मेरा नाम विमल नारायण पटेकर है। मेरा गांव जामसर, तालुका जवाहर, जिला पालघर में रहती हूँ। जामसर गांव में मेरी खेती है। अब 35 से 40 वर्ष पासून मैं रागी का पीक घेती है। मेरा शिक्षण मराठी 7वीं में हुआ है और मेरा वय 78 वर्ष है। हा माझा परिवार आहे। माझे मुलं, सुना आणि नातवंड आणि बाकीचे 2-4 मुलं परीक्षा असल्या कारणानं ती बाहेर गावी आहेत। ती काही इथं थांबू शकलेली नाहीत। ये हमारा महिला बचत गट है। ये बचत गट में 100 महिला है और एक गट से मिलून 10 गट का लिए हमें महासंघ किया है। ये महासंघ तर्फे हम सर्व ये महिला नागली के पापड़, रागी के पापड़ और सत्व या ठिकाणी करते हो। मैं अनुजा दिवटे, साइंटिस्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ हिल में कार्यरत हूँ। मैं हमारे जो महिला शेतकरी है पटेकर तई, उनकी हिंदी कमज़ोर होने के कारण उनकी जो स्पीच है वो मैं हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ। ये मेरा इम्प्लीमेंट शेड है। इसका यूज़ में जो खेत में जो इम्प्लीमेंट है, ट्रैक्टर है, देसी प्लाव है, उनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। जो रागी है उसके हार्वेस्टिंग के बाद रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए मैं इस स्टोरेज शेड का यूज़ करती हूँ। ये मेरा तालाब है। दिसंबर से मई महीने तक मैं जो मेरे मैंगो की खेती है उनको पेड़ों को पानी देने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं टोटल 4 एकड़ पर रागी की खेती करती हूँ। हम जो अभी यहाँ खड़े हैं वहाँ पे मैंने 1 एकड़ रागी का खेत है। यहाँ लाल नागली करके वैरायटी की खेती की गई है। मैं मेरे खेती में सुधारित और लोकल वैरायटी दोनों का ही यूज़ करती हूँ। लोकल वैरायटी में ही लाल नागली और दशरथ बेंद्री, ये 2 वैरायटी का खेती की है और सुधारित में दापोली 1 करके वैरायटी है, उसकी खेती की है। रागी की खेती करने के लिए पहले मैं ट्रैक्टर से, जो मेरे पास खुद का है, उससे मैं प्लाविंग कर लेती हूँ और उसके बाद आफ्टर प्लाविंग के बाद देसी प्लाव का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ बुलक्स स्मॉल रिजेस एंड फरो बना के रागी के लिए खेत तैयार कर देती हूँ, ज़मीन तैयार। ये मेरा दूसरा रागी का खेत है। ये टोटल 2 एकड़ का खेत है और इसमें दापोली 1 करके जो रागी की वैरायटी है वो लगाई है। मैं रागी की खेती करने के लिए बी की लागवड नहीं करती। मैं पहले रोप बनाकर उसके बाद उसकी लागवड करती हूँ। मैं पहले रागी के रोप तैयार कर लेती हूँ। रोप तैयार करने के लिए मैं गादी वाफा का यूज़ करती हूँ। गादी वाफा तैयार करके लेती हूँ। गादी वाफा तैयार करने के लिए मैं माटी, शेनखत और जो पाला पाचोया है उसके साथ गादी वाफा तैयार करती हूँ। वो गादी वाफा साधारणतः 10 बाय 3 फीट का तैयार करती हूँ और उस पर 10 सेंटीमीटर अंतर पर बी की बुआई करती हूँ। मैं रागी के सीड को सोइंग करने से पहले उसको बीज प्रक्रिया करती हूँ। बीज प्रक्रिया करने के लिए कैप्टन फंगीसाइड है, उसका यूज़ करती हूँ। 2.5 ग्राम पर किलो करके मैं उसका कैप्टन फंगीसाइड्स का बीज प्रक्रिया के लिए यूज़ करती हूँ। रागी की ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैं रिजेस एंड फरो मेथड का यूज़ करती हूँ। देसी प्लाव से स्मॉल रिजेस एंड फरो बनाकर लेती हूँ पहला, और उसके बाद 1 महीने का जो रागी का सीडलिंग है उसका 20 बाय 15 सेंटीमीटर पर ट्रांसप्लांटिंग करती हूँ।
रागी की ज़मीन करते हुए मैं करंज का पाला, सेनखत है और जंगली पेड़ को पत्ते हैं, उसका यूज़ मैं जब रिजेशन फोरो बनाती हूँ तब करती हूँ। और ट्रांसप्लांट के सिवाय समय 25 किलो यूरिया और 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये 2 रासायनिक खत है, उसका यूज़ करती हूँ। और 25 किलो यूरिया ट्रांसप्लांटिंग के 1 महीने के बाद खेत में बोया जाता है। महू की पेंड भी यूज़ करती हूँ। महू की जो पेंड है उसकी 10 दिन के बाद ब्रॉडकास्टिंग खेत में किया जाता है। और इसके सिवाय कौन सा भी जैविक खत का वापर नहीं करते। मैं कीट नियंत्रण के लिए महू की पेंड है उसका उपयोग करती हूँ। महू की पेंड है वो ट्रांसप्लांटिंग के बाद 10 दिन ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद खेत में ब्रॉडकास्टिंग करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी कीट नियंत्रण के लिए तो M45 और क्लोरोफ्लोरीफॉस का यूज़ करती हूँ। हमारे परिसर में जो रागी की हार्वेस्टिंग होती है 2 प्रकार से होती है। पहले प्रकार में तो उसका बोन सिकल से हार्वेस्ट किया जाता है और दूसरे प्रकार में पूरा का पौधा कट करके उसको थ्रेशिंग यार्ड में सुखाकर उसका थ्रेशिंग बुलक्स के मदद से किया जाता है। और जो उसकी क्लीनिंग है वो हवा के माध्यम से की जाती है। मैं खुद रागी प्रोसेसिंग करती हूँ। रागी पापड़ है, शेव, चकली, इडली, डोसा है, ढोकला है, रवा, माल्टेड फ्लोर है, सत्व, बिस्किट है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। मैं खुद 12 क्विंटल रागी की प्रोसेसिंग करती हूँ और इसकी जो बिक्री है वो नासिक, ठाणे, मुंबई में करती हूँ। आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र पूना में भी मेरा जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस किया हुआ प्रोडक्ट है वो जाता है। ये जो प्रोसेसिंग है वो दिसंबर से लेकर मई तक मैं करती हूँ और बचत गट के माध्यम से मैं 6 महीनों में 200 से 250 क्विंटल रागी की प्रोसेसिंग करती हूँ। जो रागी के प्रोसेस प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग में कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ के एग्जीबिशन में, पूनम के आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र के एग्जीबिशन में करती हूँ। और मेरा जो प्रोसेस प्रोडक्ट है वो नासिक, मुंबई, ठाणे, बाजारपेट में भी जाता है। मुझे कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ से रागी की खेती करने के लिए जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसकी गाइडेंस मिलता है। रागी की कौन सी वैरायटी लेनी है, प्लांटेशन कैसा करना है, उसमें जो पेस्ट डिसीज़ है वो कैसे कंट्रोल करने हैं, फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कैसा करना है और नागली की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसके बारे में सब जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलते हैं। ये मेरा रागी का दूसरा खेत है, इसमें दशर बेंद्री वैरायटी है वो लगाई है। जो हमारा परिसर है वो पूरा हिली एरिया है और यहाँ बारिश का भी मात्रा ज़्यादा है और ज़मीन भी लाइट सॉइल है, इसलिए ये जो रागी है वो यहाँ अच्छी तरह से आती है और इसको रागी की खेती करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती, इसलिए कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा इस रागी से मिलता है। न्यूट्रिशनली रागी भी बहुत अच्छे हैं। रागी एक कैल्शियम का नेचुरल स्रोत है। इसका वापर हम छोटे बच्चों के लिए, जो गर्भवती महिला है उनके लिए देते हैं और हमारी आदिवासी एरिया में जो लोगों की इम्यूनिटी पावर है वो इस रागी की वजह से है। और धार्मिक रूप से भी हमारे रिलीजन में इसको महत्व है।
हम रागी को एक देवी का रूप मानते हैं, इसलिए हम रागी की खेती करते हैं। मैं बारिश से पानी से ही सारी रागी लेती हूँ, अलग से कौन सा ही इरिगेशन नहीं देती हूँ। मैं जो रागी की खेती करती हूँ तो उसमें से मुझे 1 एकड़ से 6 क्विंटल तक रागी का उत्पन्न मिलता है। और जो 1 एकड़ रागी करने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो टोटल 12,000 तक जाता है मेरा। और उसमें से स्ट्रॉ और ग्रेन्स मिलाकर मुझे टोटल 20,000 का ग्रॉस इनकम मिलता है। अगर ये सब कुल मिला के मुझे टोटल 8,000 का नफ़ा 1 एकड़ से मिलता है। अगर मैं उसके प्रोसेसिंग करूँ तो मुझे और फ़ायदा होता है। मैं हमारे आजू बाजू के परिसर में जो भी किसान ना रागी की खेती करते हैं और उनको मैं रागी की नर्सरी कैसी तैयार करनी है, उसमें फर्टिलाइज़र कब डालना है, कब मैनेजमेंट कैसा करना है, कीट नियंत्रण के बारे में जो उपाय योजना है उसकी इंफॉर्मेशन देती हूँ। उसके साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब उसका प्रोसेसिंग कैसा करना है उसके बारे में ही सब इंफॉर्मेशन देती हूँ। और जो भी प्रोडक्ट्स है रागी के बनाए हुए, तो उसका मार्केटिंग कैसा करना है उसके बारे में भी उनको इंफॉर्मेशन देती हूँ। मैं दोनों ही लोकल और सुधारित वैरायटी का खेती में यूज़ करती हूँ। जो लोकल नागली है, लाल नागली और दशरथ बेंद्री जो वैरायटी है लोकल, वो क्वालिटी के लिए अच्छी है। और प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए तापोली एक जो वैरायटी है सुधारित, वो अच्छी है। मैं सभी आदिवासी किसान भाइयों और खास करके महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि रागी की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करो। रागी की खेती करने से कम मेहनत और ज़्यादा फ़ायदा होता है। रागी का उत्पन्न बढ़ने से हमारा जो डेली कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, और उसके वजह से हमारा और हमारे बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। उससे बाद हम मार्केट में रागी के प्रोडक्ट को बहुत डिमांड बढ़ रही है, हम उसको प्रोसेसिंग करके बेच सकते हैं। हम रागी की प्रोसेसिंग दिसंबर टू मई महीने तक कर सकते हैं। हम आदिवासी लोग जो रोज़गार के लिए दिसंबर में शहर जाते हैं, तो वो रोज़गार हम खुद हमारे गांव में निर्माण कर सकते हैं रागी की प्रोसेसिंग द्वारा। इसलिए मैं सारे महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रागी की खेती करो। जय रागी। मैं भरत कुशारे, मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ हिल यहाँ पे एज ए साइंटिस्ट एग्रोनॉमी का काम करता हूँ। ये जो विमल नारायण पटेकर जो है हमारे साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी जो है उसके वो लाइफ मेंबर है। न केवल हमारे मेंबर है बल्कि यहाँ के पूरे एरिया में वो एक अच्छे किसान के रूप में और अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। रागी के उत्पादन के बाद जो फसल जो है उसको कम जो बाज़ार मिलती है उसके ऊपर उन्होंने प्रक्रिया करके नियर अबाउट 18 to 20 प्रोडक्ट्स ये रागी के ऊपर वो बनाते हैं। और जो प्रदर्शन मुंबई में हो, पुणे में हो, ठाणे में हो या हमारे कोसबाड़ में हो, वो वहाँ पे वो आके स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे वो बेचते हैं। नियर अबाउट उन्होंने 300 महिलाओं को एकत्रित करके खरीफ के बाद यानी बारिश के बाद जो 8 महीने में यानी रबी और समर में जो काम नहीं रहता उनको काम दिलाने का काम इस रागी क्रॉप ने किया है।